आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। चीन ने नाटो के नए स्ट्रैटेजिक तस्वुर पर गहरी तशवीश का किया इजहार। चीन के सफीर का यूक्रेन से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। तुर्की का नाटो में शामिल होने से इत्तेफाक। नाटो में शमूलियत के लिए फिनलैंड और स्वीडन की दरख्वास्त को तुर्की ने किया मंजूर। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली में एमएलएस की ताकत के मुमकिन फ्लोर टेस्ट का मामला। सुप्रीम कोर्ट आज शाम महाराष्ट्र असेंबली में फ्लोर टेस्ट पर करेगा समाअत। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के दरमियान कल होगा फ्लोर टेस्ट। उद्धव ठाकरे हुकूमत ने फ्लोर टेस्ट को गैर कानूनी करार दिया। मुल्क के आला तरीन ओहदे सदर जमहूरिया के लिए 18 जुलाई को होगा इंतखाब। यशवंत सिन्हा केरला के एमएलएज एमपी से करेंगे मुलाकात। उदयपुर वाकया, बर्बरियत वाले तशद्दुद की महज़्ज़ब समाज में कोई जगह नहीं। तेलंगाना के रियासती वजीर के तारक रामाराव का मामले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोना जब्त। कस्टम के अहदेदारों ने दो मामलात में सोने की गैर कानूनी स्मगलिंग को बनाया नाकाम। और जनूब मगरिब मानसून तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सरगर्म। दोनों रियासतों के कई अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशकशी। और अब खबरें तफसील से। चीन को नाटो के नए स्ट्रैटेजिक तस्वुर पर गहरी तशवीश है और उसने इस बात पर जोर दिया है कि वो अपने मौक़िफ़ पर नजरसानी करे। यह बात अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफीर जोंग जोन ने यूक्रेन से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास के दौरान कही। जोन ने मंगल को कहा, चीन नाटो की स्ट्रैटेजिक एडजस्टमेंट पर पूरी तवज्जो देता है और नाम नेहाद स्ट्रैटेजिक तस्वुर के पॉलिसी मुज़मिरात के बारे में गहराई से फिक्रमंद है। चीन ने नाटो पर जोर दिया कि वो नई सर जंग न शुरू करे और यूक्रेन को अपने मकसद के हुसूल के लिए कुर्बानी के बकरे के तौर पर इस्तेमाल न करे। चीनी सफीर ने कहा कि हम नाटो पर जोर देते हैं कि वो सबक सीखे और यूक्रेन के इस बहरान को दुनिया भर में एक नई सर जंग को भड़काने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल न करे। इस दौरान चीन ने यूक्रेन में जारी तनाज़े के पुरअमन हल की बात की और कैफ और मास्को के दरमियान मुज़ाकरात की हिमायत की। तुर्की ने बिलाखिर नाटो शुमाली अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन में शमूलियत के लिए स्वीडन और फिनलैंड की तरफ से भेजी गई दरखास्तों को कबूल कर लिया है। अपनी रिपोर्ट में यह मालूमात तुर्की ने इससे कबल तंजीम में उन ममालिक की शमूलियत के बारे में अदम इत्तेफाक का इजहार किया था जिसकी वजह इन ममालिक की जानिब से कुर्द इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई न करना है। तुर्की का ख्याल था कि अगर ये नाटो में शामिल हो गए तो यह कौमी सलामती के लिए खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि उनके पास दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कोई वाज़ेह और शफाफ पॉलिसी नहीं है। स्वीडन और फिनलैंड तुर्की की हिमायत के बगैर नाटो में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि नाटो के किसी भी फैसले के लिए तमाम 30 रुकन ममालिक की मंजूरी दरकार होती है। तीनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की के साथ एक मुश्तरका सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत किए जिसमें स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने पर इत्तेफाक किया गया। नाटो के सरबराह जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि स्वीडन ने मुश्तबा दहशतगर्दों की हवालगी के लिए तुर्की की दरख्वास्त को कबूल कर लिया है और इस पर तेजी से कार्रवाई करने पर इत्तेफाक किया है। इसके साथ ही दोनों नॉर्डिक ममालिक तुर्की को हथियारों की फरोख्त पर आयद पाबंदियां भी उठा लेंगे। फिनलैंड के सदर नेनिस्तो ने कहा कि तीनों ममालिक ने एक दूसरे की सलामती को लाक खतरात के खिलाफ मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए एक मुश्तरका याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। स्वीडन की वज़ीर आज़म मेगडालेना एंडरसन ने कहा कि यह नाटो के लिए एक बहुत अहम कदम है और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दफ्तर ने भी कहा कि उन्हें स्वीडन और फिनलैंड से जो कुछ चाहिए था वो मिल गया है।
फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन मरकजी इत्तेहाद की याइल ब्राउन पियोट को फ्रांसीसी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी की पहली खातून स्पीकर मुंतखब किया गया है। यह इत्तला खलीज टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दी। ब्राउन पियोट को स्पीकर के तौर पर मुंतखब करने के लिए वोटिंग उस वक्त हुई जब मैक्रोन की पार्टी की अक्सरियत खत्म होने के बाद नौ तश्कीलशुदा पार्लियामेंट ने अपना पहला इजलास मुनक्किद किया। मैक्रोन के मरकजी इत्तेहाद एंसबल के पास अभी भी फ्रांस की पार्लियामेंट के सबसे ताकतवर ऐवान नेशनल असेंबली में सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं, लेकिन अब उनके पास बआसानी कानून साजी के लिए अक्सरियत नहीं है। साबिक सोशलिस्ट ब्राउन पियोट ने साल 2016 में मैक्रोन की पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। उन्हें खुफिया रायशुमारी के जरिए मुंतखब किया गया। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र कानून साज असेंबली में एमएलए की ताकत के मुमकिन फ्लोर टेस्ट के गवर्नर के फैसले को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर आज शाम 5 बजे समाप्त करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की तातीलाती बेंच ने शिवसेना की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट अभिषेक मानु संघवी की अर्जी को कबूल करते हुए कहा कि वो शाम 5 बजे दरखास्त पर रोक लगाने पर समाप्त करेगी। सीनियर वकील डॉक्टर सिंघवी ने खुसूसी तस्करे के दौरान बेंच के सामने उद्धव ठाकरे के हामी ग्रुप की तरफ से दायर दरखास्त के हकायक का हवाला देते हुए फौरी समाप्त की दरखास्त की थी। उन्होंने कहा था कि कल सुबह 11 बजे फ्लोर टेस्ट होना है, इसलिए उनकी अर्जी पर फौरन समाप्त की जानी चाहिए। उन्होंने दलील दी कि बागी शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे की क़ियादत में एमएलए के ग्रुप को गैर कानूनी फ्लोर टेस्ट में वोट देने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। शिंदे धड़े की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील नीरज किशन कोल ने बेंच से डॉक्टर सिंघवी की दरखास्त की मुखालिफत की, लेकिन बेंच ने कहा कि इस मामले को फ्लोर टेस्ट से पहले सुनना होगा। जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि हम हक में फैसला करें या न करें, उनकी समाज से इनकार नहीं किया जा सकता। फौरी समाप्त की इजाजत दी जाए। महाराष्ट्र के वजीर एकनाथ शिंदे शिवसेना के काबिल एतमाद रहनुमाओं में से एक और कानून साजों के एक ग्रुप के महाराष्ट्र छोड़ने के बाद रियासत में सियासी बुहरान मजीद गहरा हो गया है। शिवसेना के बागी एमएलए की बड़ी तादाद है। ये एमएलए पहले गुजरात के सूरत गए और वहां से आसाम के गुवाहाटी गए। वो एक हफ्ते से ज्यादा अरसे से वहां मौजूद है। शिंदे ग्रुप शिवसेना के कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ इतिहास से नाराज समझा जाता है। बागी ग्रुप का दावा है कि इसने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की क़ियादत में शिवसेना पार्टी के बानी बाला साहब ठाकरे के उसूलों के खिलाफ कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस के साथ इत्तेहाद किया। बागी ग्रुप खुद को शिवसेना बाला साहब बता रहा है। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के दरमियान कल फ्लोर टेस्ट होगा। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव हुकूमत से कल ऐवान में अक्सरियत साबित करने को कहा है। राजभवन की तरफ से लिखे गए खत के मुताबिक महाराष्ट्र कानून साज असेंबली का खुसूसी इजलास 30 जून को बुलाया जाएगा। यह सुबह 11 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक खत्म होगा। पूरी कार्रवाई बराह रास्त नश्र की जाएगी। इसके पेश नजर असेंबली की सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। ताहम शिवसेना के रहनुमा और राज्यसभा के रुकन संजय रावत ने इसे कानून और आइन के खिलाफ करार दिया है। उनका कहना है कि गवर्नर की जानिब से महाराष्ट्र कानून साज असेंबली का खुसूसी इजलास बुलाने को कानून और आइन के खिलाफ कहा गया है। उन्होंने गवर्नर के इस हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की बात भी की है। उनका कहना है कि चूंकि 16 एमएलए की नाअहली का मामला पहले ही अदालत में ज़ेर-ए-इल्तवा है, इसलिए खुसूसी इजलास बुलाने का हुक्म गैर कानूनी है। क़ियास-आराइयां की जा रही हैं कि वज़ीर आला उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट से पहले ही अपने ओहदे से इस्तीफा दे सकते हैं। ताहम कल महाराष्ट्र काबीना की मीटिंग में उन्होंने कहा था कि वो इसके लिए तैयार हैं। यहाँ शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे भी बागी एमएलए के साथ कल फ्लोर टेस्ट के लिए मुंबई आने के लिए तैयार हैं। मुल्क के आला तरीन ओहदे यानी सदर जमहूरिया के लिए इंतखाब 18 जुलाई को होना है। उसके नताइज का ऐलान 21 जुलाई को किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू ने हुक्मरान एनडीए और अपोजिशन की जानिब से यशवंत सिन्हा के लिए दरख्वास्त दायर की है। सिन्हा 4 शुबे को केरला से अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। इसके तहत वो केरला के एमएलएज और एमपी से मुलाकात करेंगे। वो आज दोपहर असेंबली के शंकर नारायणन टम्पी हॉल में एमएलएज और एमपी से मुलाकात करेंगे। वो हुक्मरान लेफ्ट डेमोक्रेट फ्रंट और अपोजिशन इत्तेहाद यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। साबिक मरकजी फाइनेंस और खारजी उमूर के वजीर का मंगल की शाम को हवाई अड्डे पर अपोजिशन लीडर वीडी सातिसन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग लीडर कनाली कट्टी ने इस्तकबाल किया। बाद में रात को केरला के वजीर सेनत पी राजू ने मैस्कोट होटल में उनसे मुलाकात की। बाद केरला रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर के सुधाकरन ने इल्जाम लगाया कि हुक्मरान सीपीआई के लीडरों ने रियासत में सोने की स्मगलिंग की जारी ईडी तहक़ीक़ात के तनाजुर में वज़ीर आज़म मोदी को खुश करने के लिए सियासी खेल के हिस्से के तौर पर हवाई अड्डे पर यशवंत सिन्हा का इस्तकबाल करने से जानबूझकर परहेज किया। केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने राजस्थान के उदयपुर में मंगल को दिन दहाड़े दर्जी कन्हैयालाल साहू के बेईमाना कत्ल की मजम्मत की है। वज़ीर आला ने ट्वीट करके इस वहशियाना कत्लेआम की शदीद मजम्मत की और मुतालिका हुक्काम से इसके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दरख्वास्त की है। उन्होंने लिखा, इस तरह की घिनौनी हरकतें हमारी पुरअमन जिंदगी को मुतासिर करती हैं। सबसे अपील है कि अमन कायम रखें और कानून को अपना काम करने दें।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के पहले काफिले को चारशंबे की सुबह यहां कायम बेस कैंप से झंडी दिखाकर पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया। वाज़ेह है कि 43 दिनों पर मुहित सालाना अमरनाथ यात्रा जुमेरात से शुरू हो रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना करने के बाद अपने एक ट्वीट में कहा, यात्रियों के पहले काफिले को रवाना किया और वो जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ गुफा की तरफ रवाना हो गए। इनका मजीद कहना था कि मैंने अमन और तरक्की और यात्रियों के महफूज रूहानी सफर के लिए दुआ की। श्रीनगर के मैसम्मा इलाके में चारशंबे की सुबह एक पुलिस एहलकार की हरकत क़ल्ब बंद होने से मौत वाक़ई हुई। सरकारी ज़राए ने बताया कि श्रीनगर में मैसम्मा इलाके में एक पुलिस एहलकार दिल का दौरा पड़ने से बेहोश हो गया। उन्होंने कहा कि मज़कूरा पुलिस एहलकार को फौरी तौर पर महाराजा हरी सिंह अस्पताल श्रीनगर पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी पुलिस एहलकार की शनाख्त 33 साल अल्ताफ़ हुसैन व नज़ीर अहमद साकिन मोहर रियासी के बतौर हुई है। इसी दौरान जनूबी कश्मीर के ज़िले शोपियां के बालीपुरा इलाके में चारशंबे की सुबह एक खातून बिजली का करंट लगने से लुक़मा जल बन गई। तफसीलात के मुताबिक शोपियां के बालीपुरा में चारशंबे की सुबह खातून किसी घरेलू काम के साथ मसरूफ थी कि बरक़ी रू दौड़ने से इसकी बरसरे मौका मौत हो गई। मुतवफ़ी खातून की शनाख्त तस्नीमा जान जोजा फैयाज अहमद ठोकर के तौर पर हुई है। इसी दौरान पुलिस ने ज़िमन में एक केस दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने राजस्थान के उदयपुर में दर्जी के दिन दहाड़े कत्ल की वारदात की शदीद मजम्मत की और इस वारदात में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में इसे खौफनाक, सदमे वाला और नाकाबिल यकीन करार दिया। उन्होंने कहा कि बर्बरियत वाले तशद्दुद की महज़्ज़ब समाज में कोई जगह नहीं है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इस वारदात में मुलविस अफराद को सख्त तरीन सजा दी जानी चाहिए। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने 2 मामलात में सोने की गैर कानूनी स्मगलिंग को रोकने में कामयाबी हासिल करते हुए सोने को जब्त कर लिया। पहला मामले में कस्टम के अहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से 220 ग्राम सोने को जब्त किया। यह मुसाफिर दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। इस सोने को टुकड़ों में लाया गया था और साथ ही कुर्ते के बटन्स में सोने को तब्दील किया गया था। एक इत्तला पर यह जब्ती अमल में आई। दूसरे मामले में कस्टम के अहदेदारों ने जेरे जामा छुपाकर लाए गए सोने को जब्त किया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान कस्टम अहदेदारों की चौकसी के सबब सोने की स्मगलिंग के वाक़यात को बड़े पैमाने पर रोकने में कामयाबी मिल रही है। पेदापल्ली जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले की कटारम रोड के करीब चारशंबे की सुबह उस वक्त पेश आया जब नामालूम गाड़ी ने 2 व्हीलर को टक्कर दे दी। महलूकिन की शनाख्त 48 साल कुमार स्वामी और 40 साल पी विमला के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक खानसाई पेट के रहने वाले ये दोनों हैदराबाद से अपने आबाई गांव वापस हो रहे थे कि अगबी समत से उनकी बाइक को नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी। हादसा इतना खौफनाक था कि ये दोनों बरसर मौका हलाक हो गए। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके नाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। पुलिस नामालूम गाड़ी सवार की तलाश कर रही है, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। दोस्त की सालगिरह की तकरीब मनाने के बाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और दीगर 3 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले के हुकुमपेट में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक 6 अफराद जिनका ताल्लुक धौलेश्वरम से अपने दोस्त की सालगिरह की तकरीब मनाने के बाद अपने गाँव को बजरिए कार वापस हो रहे थे कि उनकी कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार बिजली के पोल से टकरा गई। हादसा इतना खतरनाक था कि 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। उनकी शनाख्त जय, देवगणेश और वेंकटेश के तौर पर की गई है, जबकि एक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया।
जनूब मगरिब मानसून दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सरगर्म हो गया है, जिसके सबब दोनों रियासतों में बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा कि दोनों रियासतों के कई अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश होगी। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म के अश्वाराउपेट में 10 सेंटीमीटर बारिश हुई, जबकि निजामाबाद के मंचपा इलाके में 6.6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। संगारेड्डी में 6.4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। ग्रेटर हैदराबाद के निरेडमेट में 5.4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। चीन ने नाटो के नए स्ट्रैटेजिक तस्वुर पर गहरी तशवीश का किया इजहार। चीन के सफीर का यूक्रेन से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। तुर्की का नाटो में शामिल होने से इत्तेफाक। नाटो में शमूलियत के लिए फिनलैंड और स्वीडन की दरख्वास्त को तुर्की ने किया मंजूर। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली में एमएलए की ताकत के मुमकिन फ्लोर टेस्ट का मामला। सुप्रीम कोर्ट आज शाम महाराष्ट्र असेंबली में फ्लोर टेस्ट पर करेगा समाअत। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के दरमियान कल होगा फ्लोर टेस्ट। उद्धव ठाकरे हुकूमत ने फ्लोर टेस्ट को गैर कानूनी करार दिया। मुल्क के आला तरीन ओहदे सदर जमहूरिया के लिए 18 जुलाई को इंतखाब। यशवंत सिन्हा केरला के एमएलए एमपी से करेंगे मुलाकात। उदयपुर वाकया बरबदियत वाले तशद्दुद की मुहज़्ज़ब समाज में कोई जगह नहीं। तेलंगाना के रियासती वजीर के तारक रामाराव का मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोना जब्त। कस्टम के अहदेदारों ने 2 मामलात में सोने की गैर कानूनी स्मगलिंग को बनाया नाकाम। और जनूब मगरिब मानसून तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सरगर्म। दोनों रियासतों के कई अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशकयासी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।